कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2021 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो 2021 में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कुछ। A natural number has a prime factorization given by n is equal to 2 raised to x, 3 raised to y into 5 raised to z, where y and z are such that y plus z is equal to क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, एंड y इनवर्स प्लस z इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5/6 होना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन भी है कि y ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ n, मतलब n जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, सिर्फ ऑड नंबर से डिवाइड होगा, इंक्लूडिंग 1 इज हाउ मच। यहाँ पे हमको वो फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो हमको यहाँ पे n फाइंड आउट करना है कि n की ऐसी वैल्यू जो 2 रेज टू x पावर में, 3 रेज टू y पावर में एंड 5 रेज टू z पावर में लिखी जा सकती है। लेकिन y एंड z दोनों के लिए तीन कंडीशन है। y प्लस z उसका सम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। y इनवर्स प्लस z इनवर्स वो क्या होना चाहिए, 5/6 होना चाहिए। एंड y जो है वो ग्रेटर देन z होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे मेन तो हमारे पास ये तीन कंडीशन है, उसको ही यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि y प्लस जेड जो है उसका सम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन ऐसी है कि y इनवर्स प्लस z इनवर्स वो क्या होगा, 5/6। इनवर्स उसका मतलब हमको पता ही है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 5/6। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर की साइड आ जाएगा y प्लस जेड अपॉन y इंटू जेड इज इक्वल टू 5/6। अभी यहाँ पे y प्लस जेड वो क्या था, 5, तो यहाँ पे हम 5 रख सकते हैं। तो 5/yz इज इक्वल टू 5/6 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। 5 5 कैंसल, तो yz इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 6। y इंटू जेड उसकी वैल्यू मिल गई हमको 6। अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए y इंटू जेड किस फॉर्मूले, यहाँ पे हमारे पास y प्लस जेड है। y इंटू जेड किस में आता है, y प्लस जेड, एंड y इंटू जेड किस में आता है, y प्लस जेड का स्क्वायर में आता है एंड y माइनस जेड के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं y माइनस जेड की फॉर्मूला, y माइनस जेड का स्क्वायर। तो इसको हम अगर यहाँ पे हमारे पास y प्लस जेड की वैल्यू है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अभी इसको अगर हमको यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे अगर हमको y प्लस जेड की फॉर्मूला बनानी है, y प्लस जेड के स्क्वायर की, तो यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो इसमें कितने प्लस करेंगे तो हमको वो वैल्यू मिलेगी। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि 4yz जो है वो प्लस करते हैं। तो 4yz प्लस किया तो -2yz तो था ही, तो 2yz क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। सॉरी, 4yz प्लस किए तो 4yz क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम आगे लिख ले तो ये हो जाएगा, ये जो है ये, एंड इसमें से 2yz वो फॉर्मूला, इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, 2yz प्लस 2yz। इसमें से वन वन टाइम ये क्या हो जाएगा, कैंसर। इसको अगर हमने आगे ले लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो वो हो गई y प्लस जेड के होल स्क्वायर की फॉर्मूला, माइनस ये 4yz तो वैसे का वैसा। समझ गए कैसे किया, 4yz प्लस किया, 4yz माइनस किया, 4yz में से 2yz क्योंकि फॉर्मूला में तो 2 आता है उसके लिए। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y प्लस जेड वो क्या था, 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, माइनस 4 इंटू वाई इंटू जेड क्या मिला था, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 25
-24, वो हो जाएगा 1। यहाँ पे y माइनस जेड का स्क्वायर है, दोनों साइड रूट लेते हैं तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो y माइनस जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 1। अगर हम यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाए तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 + z। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 + z। अभी ये जो y की वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें y इंटू जेड इज इक्वल टू 6 में, तो क्या होगा। चलो, y इंटू जेड इज इक्वल टू क्या था 6। y की हमको वैल्यू मिली 1 + z, तो यहाँ पे रख देते हैं 1 + z इंटू जेड इज इक्वल टू 6, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, z से मल्टीप्लाई होगा तो z² + z, ये +6 सामने चला जाएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यहाँ पे हमको 6 चाहिए -6, तो +1 के ऐसे दो पार्ट जिसका एडिशन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए। तो 3 and 2, जहाँ पे 3 क्या लेंगे प्लस, तो z² + 3z -2z -6 इज इक्वल टू 0। 3z + 2 -2z 1z, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6 हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा z, तो z कॉमन अंदर क्या बचा z + 3। इन दोनों में से -2 कॉमन अंदर बचा z + 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का रीग्रुपिंग हो जाएगा, तो z-2 इंटू z + 3 इज इक्वल टू 0। तो z की दो वैल्यू हो गई, z इज इक्वल टू 2 एंड दूसरी हो गई z इज इक्वल टू -3। जहां पे -3 हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमको जो यहाँ पे वैल्यूज लेनी है प्राइम फैक्टर की पावर में, वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में से होनी चाहिए। तो सिर्फ z इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं 2 ही ले सकते हैं। तो अगर z इज इक्वल टू 2 मिला, इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अभी यहाँ पे मेन चीज आई कि y इज इक्वल टू मिला 3, z इज इक्वल टू मिला 2, लेकिन बचा क्या भाई साहब, तो बचा है हमारे पास x। तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या है कि n जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए, ऑड डिवाइजर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑड नंबर दो है 3 and 5, यानी कि 3 and 5 की जो भी पावर लेंगे वो ऑलवेज उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको ऑड ही मिलेगा। अगर हम 2 की भी 1 भी पावर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पे हमको क्या लेना है 0, x की जगह पे क्या लेना है 0। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 2 हो गया 0, 3 हो गया 3 एंड z 2 हो गया, सॉरी 5 हो गया 2। अभी यहाँ पे ये जो है 3 and 2 हमको फाइंड क्या करना था, अ नेचुरल नंबर हैज अ प्राइम फैक्टर गिवन बाय द देन द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। कौन से डिवाइजर, ऑड डिवाइजर इंक्लूडिंग 1। तो यहाँ पे जो पावर है उसमें 1 इंक्लूड नहीं होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 + 1 एंड 2 + 1। तो 3 + 1 वो हो जाएगा 4 एंड 2 + 1 वो हो जाएगा 3, यानी कि कितने ऑड डिवाइजर हमको मिलेंगे, y एंड z के कितने मिलेंगे 12 ऑड डिवाइजर मिलेंगे। समझ गए कैसे सॉल्व किया।